आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आप यूडाइस प्लस पर किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको udaisplus.gov.in पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, वेबसाइट खुलती है। इसमें आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। इस स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद ही हम अपने बच्चों की डिटेल इसमें भर सकते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करते हैं। गो पर क्लिक करने के बाद एक नई टैब खुलती है जिसमें हम बच्चों की डिटेल भरने के लिए क्लिक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमें अपनी यूडाइस की आईडी और पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुलकर दिखाई देगा जिसमें अनेक चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसमें लॉगिन करने के बाद हम क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं ये आपको जान लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। उसके बाद हम बच्चे को डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं। तो जो आइए सबसे पहले हम इसमें डुप्लीकेट चेक करते हैं कि हमारे यहाँ कितने बच्चे डुप्लीकेट हैं और कितने बच्चे डुप्लीकेट नहीं हैं। इसके लिए हम स्टूडेंट डुप्लीकेसी पे क्लिक करते हैं और सेक्शन और क्लास लेवल के हिसाब से सर्च करते हैं। देखिए हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा डुप्लीकेट नहीं है। इस प्रकार हम सेक्शन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि हमारा कोई भी बच्चा इसमें डुप्लीकेट नहीं है। अब हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब कक्षा 1 की बात करें तो 4 बॉयज़ 10 गर्ल्स के साथ हम आगे क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐड न्यू पर क्लिक किया गया है तो हम इसमें अपने एक नए बच्चे को ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको क्या-क्या फ़ील्ड की आवश्यकता होगी ये आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान से देखिए, स्टूडेंट नेम, जेंडर इत्यादि ये सभी फ़ील्ड ज़रूरी होंगे। इसमें 4 सेक्शन हैं, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जो फ़िलहाल रेड हो रहा है उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, दूसरी में एनरोलमेंट का डेटा आदि होंगे। अब हम जनरल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं स्टूडेंट का नेम, जेंडर और हमारा डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट कोड ये ऑप्शनल है, हम स्टूडेंट कोड नहीं डालेंगे तब भी हमारा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन को एड्रेस, पिन कोड ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखिए। मदर टंग में हम हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में काफ़ी सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं जिसमें हमें अवधि इस तरह की जो है हमें रीजनल वाइज़ हिंदी दी गई है, हम अपना हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम कैटेगरी, उसके बाद माइनॉरिटी और उसके बाद बीपीएल है या नहीं है, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आरोग्य योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी है या नहीं, अंत्योदय के अंतर्गत। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में हमें वे बच्चे सेलेक्ट करने हैं, वे जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनके माता-पिता की आय जो होगी वो 8 लाख से कम होगी। इसके बाद हम सीडब्ल्यूएनएस है या नहीं है ये सब सेलेक्ट करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं के बाद आपको इसको सेव करना होगा। आपको ध्यान में रख लेना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए स्टूडेंट के एनरोलमेंट करते समय ज़रूरी हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को नोट करके रख लेना है, तभी आप अपने स्टूडेंट को फ़िल कर पाएँगे। इसके बाद हमें फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट प्रोफ़ाइल ये सब चीज़ें वन बाय वन करके हमें फ़िल करनी होगी। पहले पर जनरल इन्फॉर्मेशन, एनरोलमेंट डिटेल्स हो गई, फैसिलिटी जो हम स्कूल में दे रहे हैं, स्कूल द्वारा दी गई हैं वो सभी। इसके बाद हम व्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 1 में सेक्शन 1 में हमारे यहाँ बच्चे का नाम आलिया नूर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इसमें 3 प्रोसेस हैं, जीपी, ईपी और एसएफ। हम इन सभी को एक-एक करके भरेंगे। इन सभी चीज़ों को भरने के बाद ही हमारी पूरी प्रक्रियाएँ फ़िल होगी और हमारा स्टूडेंट डाटा फ़िल